दोस्तों 200 सॉल्व पेपर की सीरीज में ये चौथा क्वेश्चन पेपर है और इसमें सबसे पहले हम रीजनिंग पोर्शन करेंगे, फिर मैथ पोर्शन, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, आफ्टर दिस जनरल नॉलेज, उसके बाद हरियाणा की जीके और उसके बाद फिर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 40, फाइंड द ओड वन आउट इन द फॉलोइंग मरकरी, मार्स, सन और वीनस। मरकरी और वीनस और मार्स ये सब ग्रह हैं। बुध, मंगल और शुक्र ये प्लानेट हैं, ग्रह हैं। सूर्य एक तारा है, इसलिए सूर्य सबसे अलग है, तो ये रहा भी आपका आंसर सूर्य। क्वेश्चन नंबर 41, सही विकल्प चुनें जो मूल जोड़ी जैसा संबंध दिखता हो। चालाक, लोमड़ी, लोमड़ी चालाक होती है। भद्र, तो कौवा तो भद्र नहीं होता, हाथी भी नहीं होता, खरगोश भी नहीं होती। मेमना जो बकरी का बच्चा होता है, बकरी लगभग अपने आप में सीधी सादी होती है, थोड़ा सा डरा दो डर जाती है, तो ये एकदम जेंटल सीधा साधा पशु है। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द मिसिंग नंबर। इनमें से अब आपने मिसिंग नंबर निकालना है। यहाँ लिख रहा है 41, फिर 40 एक कम किया, यहाँ 2 कम किए, यहाँ 3 कम किए, यहाँ 4 कम किए, तो यहाँ 5 कम करेगा, तो 31 में से 5 गए तो आपके 26। क्वेश्चन नंबर 43, कहता है कि एक कंप्यूटर कोड भाषा में दिया है, उसे इस तरह लिखते हैं, तो स्कैनर को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पर सी है, सी का लिख रहा है डी, एक बढ़ा रहा है क्योंकि सी का नंबर 3 होता है, डी का नंबर 4 होता है। फिर ओ है, ओ का 15 नंबर होता है और क्यू का 17 नंबर होता है। यहाँ 15 लिख रहा है और यहाँ 17 लिख रहा है। यहाँ पहले 3 लिख रहा था, यहाँ 4, पहले 1 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया। एम में 13 नंबर होता है और एन का 14 होता है, फिर 1 बढ़ाया। उसके बाद पी में 16 होता है, आर में 18, फिर 2 बढ़ाए, तो पहले 1 इंक्रीज कर रहा है, फिर 2 इंक्रीज कर रहा है, फिर 1 इंक्रीज कर रहा है, 2 इंक्रीज कर रहा है, इस तरह से ये कर रहा है। तो अब हमने यहाँ पर एस दिखा और एस होता है 19 और 19 का होता है 20 और 20 क्या होता है टी, तो टी 3 में है तो और भी देखना पड़ेगा। अब सी है, सी में 2 बढ़ाएगा तो सी का नंबर 3 होता है, 3 में 2 बढ़ाएंगे तो 5 और 5 आपका हो जाता है ई, और उसके बाद आपका ई और किसी में नहीं है, तो आगे आपको करने की जरूरत नहीं है, तो दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, पॉइंट 1296 का आपने निकालना है स्क्वायर रूट। ऐसे क्वेश्चन में आपने देखा भाई नीचे 6 है, तो 6 का स्क्वायर रूट या तो 6 आता है और या 4 आता है, तो यहाँ से 4 कहीं है ही नहीं, तो कन्फर्म 6 है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको आखिरी 2 नंबर ऑलवेज छोड़ देने हैं, ऑलवेज छोड़ देने, और फिर देखना है कि ये बाकी के जो नंबर हैं वो किसके स्क्वायर के करीब है। तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ज़्यादा चला गया, इसका मतलब 3 का स्क्वायर और 3 और किसी में है नहीं, तो आपका आंसर आया ए। क्वेश्चन नंबर 45, कहता है -7.8 का होल स्क्वायर ज्ञात करो। होल स्क्वायर का जो बेस है, स्क्वायर का जो बेस है ये वो माइनस में है तो भी आंसर प्लस में ही आएगा। मीन्स यदि किसी भी बेस माइनस, कोई भी बेस माइनस का है और उसकी पावर इवन नंबर है, सम संख्या में उसकी पावर है, तो उसका आंसर ऑलवेज प्लस आएगा। तो पहली बात तो ये इसका प्लस आएगा। दूसरी बात, अब आपने ध्यान देना है, यहाँ पर 8 लिख रहा है, तो 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा और 4 यहाँ हमारे कई जगह है, तो इसका एक ट्रिक लगाएंगे हम, और ट्रिक आपका ये है कि सबसे आखिरी वाले का अक्षर का स्क्वायर 8 8 64, 64 का 6, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई, 8 7 56, 56 दूनी 112 है, 112 और 6 आपके हो गए 118, और 8 यहाँ पर और किसी में है नहीं, तो आप यहीं रुक जाएंगे, तो आपका आंसर आया डी। और ट्रिक पूरा करना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं, 78 का आपने स्क्वायर निकालना था, उसके बाद आपने मैंने बताया था फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 8 8 64, कैरी करो 6 और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 8 7 56, फिर 2 ऑलवेज इसमें मल्टीप्लाई करो, 56 दूनी 112, कैरी को इसमें ऐड कर दो, 112 और 6 118। अब आपके पास कैरी बचा कितना 11, फिर इसका स्क्वायर करो, 7 7 49 और 1 50 और 10 60, आपका आंसर आया 60.84।
क्वेश्चन नंबर 46, 45% ऑफ 90, तो 45% हटाना है तो डिवाइड बाई 100, ऑफ का मीन्स मल्टीप्लाई होता है, 90 जीरो से जीरो कैंसिल। यदि आपके एक के नीचे जीरो हैं और वो कैंसिल पूरा नहीं होता है तो उसे कभी भूल कर कैंसिल ना करें, आप सीधी सीधी मल्टीप्लाई करें। 9 पंजे 45, हासिल के 4, 9 चौक 36 और 4 40। एक के नीचे जितनी जीरो उतने के बाद पॉइंट लगा, तो एक ही जीरो तो एक के बाद पॉइंट लगा, तो 40.5 आपका ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, ए डाई इज रोल्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर। एक डाई मीन्स आपका पासा है, तो पासे में आपको पता ही है टोटल 6 काउंटिंग होती हैं, तो टोटल माल हमारे पास कितना है, 6 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं आपके पास, 6। उसके बाद कह रहा है कि ओड नंबर, तो ओड नंबर एक तो 1 होता है, एक 3 होता है और एक 5 होता है। 6 आपका आखिरी नंबर है ही है, तो कितने ओड नंबर हुए आपके पास, 3। तो जो आपके पास है वो आपके पास 3 है, और उसके बाद इसे हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम, और इसे कहते हैं टोटल आउटकम्स। इसका मतलब है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2। तो फाइनल आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बल की मानक अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? तो बल की इकाई है न्यूटन, और ये जो न्यूटन है ये वैज्ञानिक थे और इन्हीं के नाम से ये, क्योंकि इन्हीं ने बताया था इसके बारे में, तो इन्हीं के नाम से ये रख दी गई। तो अब हम हिंदी का पोर्शन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। उजता, उजला या चमकदार, तो उसे हम उज्ज्वल कहते हैं। साफ सुथरा को ही हम उज्ज्वल कहते हैं या चमकदार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न शब्द का विपरीत विलोम अर्थ बताइए। रंगीन, तो रंगहीन का उल्टा होता है रंगहीन। जिसमें रंग भरा हो, कलरफुल हो, वो रंगीन होता है, और जिसमें रंग ना हो वो होता है रंगहीन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, नीचे लिखे गए शब्द का एक वचन बनाइए। तो घंटे बहुत ज़्यादा बहुवचन है ये, तो घंटा एक वचन होता है, घंट कुछ होता नहीं है, और घनेटा ये भी नहीं होता, और एक घन्नाटा ये भी नहीं होता है। तो सही शब्द आपका क्या है, घंटा। दैट इज आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाएं। अतिथि, जो बिना तिथि के आए, बिना बताए आए, उससे अतिथि कहते हैं। तो एक अतिथि और ज़्यादा हुए आपके अतिथियों। इसकी ये अतिथियों बिल्कुल गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है, तो सही आपका यही है। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई मुहावरे का उचित अर्थ बताएं। एकांत में शांत रहना, शांत करना, एकांत को शांत करना, एकांत को शांत करना, तो एकांत में सहारा बनना। इसको कुछ भी अच्छा ना लगता हो, वो अपने आप को एकांत में रखता है और वो अपना सहारा एकांत को ही बना लेता है। यहाँ से आपका इंग्लिश पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 6, डैश इज द सिनोनिम्स ऑफ द ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल होता है बाधा डालना, किसी चीज़ में रुकावट डालना, रोड़ा बनना, आड़ आना, अवरोध आना, ये सब ऑब्स्टेकल के मीनिंग है। इसका सिनोनिम्स पूछ रहा है, तो हर्डल, हर्डल की वही मीनिंग जो अभी मैंने बताई थी आपको। रुकावट, बाधा या रोड़ा बनना, रुकावट डालना, आड़ डालना, अवरोध करना, ये तमाम इसी की मीनिंग है। उसके बाद ये बाकी वर्ड देख लेते हैं। अगला है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब है, अप्रूवल का मतलब अनुमोदन करना होता है, पसंद करना होता है या स्वीकृति देना होता है। उसके बाद रूट का मतलब होता है मार्ग या राह या रास्ता। सपोर्ट, ये आपका सपोर्ट है। सपोर्ट का मतलब होता है सहयोग करना, समर्थन, सहारा या पक्ष, सह या आपका अपने किसी की सहायता करना। ये सारे की सारी मीनिंग आपकी सपोर्ट की है। क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द एंटोनिम्स ऑफ द नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है असावधानी, लापरवाही।
इसे हम कहते हैं असावधानी या लापरवाही या ढिलाई बरतना या उपेक्षा या गफलत, कहते हैं ना गफलत में है, ये नींद में है, इस तरह कहते हैं जैसे। तो ये आपका इसका एंटीनिम्स पूछ रहा है, तो अटेंशन, ये तो असावधानी है, तो अटेंशन क्या हो जाएगा? सावधानी। असावधानी का उल्टा आपको पता है ये क्या होता है? सावधानी, ध्यान से रहना या ध्यान। उसके बाद अगला वर्ड इसमें है बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ या भार। अगला वर्ड है इसमें, अगला वर्ड आपका है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब है किसी चीज़ की तरफ झुकाव करना, इच्छा करना, मुराद, धुन, ये सब इसी की मीनिंग है। अगला आपका है चेरिश। चेरिश का मतलब होता है संजोना, पालन पोषण करना, संजो के रखना, ये इस चेरिश का मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द इडियम इन द सेंटेंस। द बिल्डर कट कॉर्नर्स व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द बिल्डिंग। तो जो काम शॉर्ट में करने की कोशिश करते हो और जल्दी में हो जाए, आसानी से हो जाए, तो ऐसी मीनिंग आपके पास ये है, डू समथिंग बर्डली और चीपली। क्वेश्चन नंबर 9, सेंटेंस गिवन बिलो may contain one or more mistake. Identify the correct sentence. It is raining until yesterday. yesterday की बात कर रहा है, पिछले कल की, और उसके बाद कह रहा है इसमें क्या गलती है। तो until का मतलब है जब तक नहीं। अब यहाँ से until तो हटाना ही हटाना पड़ेगा कन्फर्म, क्योंकि until का मतलब है कल से, कल जब तक से नहीं, ठीक नहीं है। अब यहाँ से ढूंढना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। कहता है इट्स रेनिंग अंटिल टुमारो। अंटिल टुमारो, कल से नहीं। अंटिल का मतलब नेगेटिव टेंस में होता है, ये भी ठीक नहीं है। इट वॉज रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से वर्षा हो रही थी, ये एकदम गलत नहीं है, क्योंकि पास्ट में लेके जा रहा है, कल से वर्षा हो रही थी, रेगुलर काम कर रहा है। तो थी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? इट इज बीन, बी इज के साथ बीन यहाँ लगा रहे हैं, रेनिंग लिख रहे हैं, ये भी रॉन्ग है। तो सही आंसर है इट इज रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से वर्षा हो रही है, अब तक हो रही है, इसलिए सही आंसर आपका ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। माय ब्रदर scolded me because I dash drive through the hills late the night when it was raining heavily। यहाँ देखें पास्ट की बात है, यहाँ भी देखें पास्ट की बात है, यहाँ भी पास्ट ही आना चाहिए। ये पास्ट नहीं है, ये पास्ट नहीं है, ये पास्ट है तो थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म अकेली कहीं यहाँ यूज हो नहीं सकती क्योंकि यहाँ कोई हेल्पिंग है नहीं। तो आपका सही आंसर हुआ ए। यहाँ से आपका जनरल स्टडी का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मार्च 2019 में आयोजित स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन चैंपियन कौन था? तो उसका नाम है साई परनीत। साई परनीत ये पहला चैंपियन है जिसने स्विस ओपन टूर्नामेंट बैडमिंटन का खिताब जीता। क्वेश्चन नंबर 12, भारत पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय अन्वेषक और नाविक कौन था? तो ये था वास्को डी गामा। 1498 में ये भारत आया। ये क्रिस्टोफर कोलंबस था, ये 1492 में इसने अमेरिका की खोज की। ये भारत आया और ये अमेरिका गया। तो वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और ये पुर्तगाली था, पुर्तगाल देश का निवासी था। सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए और सबसे बाद में लौटकर भारत से गए। क्वेश्चन नंबर 13, भोपाल आपदा या भोपाल गैस त्रासदी इतिहास में सबसे खराब रासायनिक आपदा डैश प्लांट में था। तो भोपाल गैस त्रासदी या भोपाल गैस आपदा ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये एक अमेरिका की कंपनी थी। ये 1984 की बात है। इसके एक बॉयलर से गैस निकली और उस बॉयलर से जो गैस निकली उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, और इसने कई हजार लोगों को मार डाला था। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी थी हमारे भारत के लिए, ये इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डैश के तहत काम करता है। तो ये संस्कृति मंत्रालय है।
जिसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कहते हैं, इसके तहत ये काम करता है। और इसका कमाल ये है कि ये कोई भी ऐसी धरोहर है जो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संजो कर रखना जरूरी है और आवश्यक भी है, तो ऐसी चीज़ों को ये संजो कर रखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ से हरियाणा का पोर्शन शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा की विशाल पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो हरियाणा की विशाल पार्टी के संस्थापक थे श्री राव वीरेंद्र सिंह। ये पहले गैर कांग्रेसी हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। ये पुरुष के रूप में पहले हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे। और इनका जो बेटा है वो आजकल वर्तमान में MP है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुरुग्राम से। और राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल पार्टी की स्थापना की थी। विकास पार्टी की स्थापना चौधरी बंसीलाल ने की थी। चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी की, जिसे हवीपा कहते थे शॉर्ट में, और ये है हरियाणा विशाल पार्टी। ये चौधरी श्री राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 16, हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को आयरन मैन कहा जाता है? तो श्री बंसीलाल को। भिवानी के गोलागढ़ में इनका जन्म हुआ और इन्होंने जो वकालत की थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी से की थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का है, श्री बंसीलाल का। और ये केंद्र में भी कई बार मंत्री रहे। श्री बंसीलाल को ही हरियाणा का आर्किटेक्ट कहा जाता है, वास्तुकार कहा जाता है, और इन्हीं को आयरन मैन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश हरियाणा के बलरामगढ़, इसी को बल्लभगढ़ कहते हैं। बल्लभगढ़ आजकल है ही, ये बस घोषणा हुई थी, अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है। तो डैश हरियाणा के बलरामगढ़ जिले के अंतिम राजा 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मारे गए थे। तो उनका नाम था राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह अंतिम राजा थे जो 1857 में मुगल बादशाह की सुरक्षा में तैनात थे, और उसके बाद अंग्रेजों ने पकड़कर फांसी दे दी थी। तो ये आखिरी मुगल बादशाह के संरक्षक रहे। क्वेश्चन नंबर 18, नवीनतम ग्रीन पीस रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तान भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। तो वर्तमान में गुरुग्राम ये शहर सबसे प्रदूषित शहर है। फरीदाबाद हरियाणा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा शहर 7 दिसंबर से 23 दिसंबर 2018 के बीच आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन का स्थल था? तो वो था आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में गीता महोत्सव मनाया जाता है, और हमारे भारत से बाहर मॉरिशस में भी गीता महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय राज्य ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण पुरस्कार 2018 में अधिकतम नागरिक भागीदारी के साथ शीर्ष स्थान पर रहा? तो वो था हरियाणा। हरियाणा के 3 जिलों ने ये पुरस्कार जीते थे। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा श्रमिक पंजीकरण अभियान हरियाणा राज्य सरकार द्वारा राज्य के खालिस्तान को पंजीकृत करने के लिए एक पहल है, ताकि वो लोग विभिन्न केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत लाभ उठा सकें। तो वो योजना है श्रमिकों के लिए, जिसे हम लेबर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री परिवार सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसान परिवार के लिए पात्रता मानदंड क्या है कि भाई इस योजना का कौन कौन पात्र होगा, किस किस को योजना का लाभ मिलेगा? हरियाणा का नागरिक होना चाहिए, 1 पॉइंट हुआ। हरियाणा का नागरिक कंपलसरी है, तथा उसके पास 5 एकड़ तक की भूमि, 0 से लेकर 5 एकड़ तक की भूमि कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। मतलब 1 बीघा हो, आधा बीघा हो, थोड़ी सी भी हो कृषि से की, और 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो। क्वेश्चन नंबर 24, भक्ति भारती हरियाणा के खालिस्तान की एक काव्य रचना है। तुलसीदास शर्मा दिनेश इनकी रचना है, जिसे कहते हैं भक्ति भारती। तुलसीदास शर्मा दिनेश ने ये कविता लिखी है। क्वेश्चन नंबर 27, शीतला माता की प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर हरियाणा के खालिस्तान शहर में स्थित है। तो वो है गुरुग्राम में। उसके बाद जो हमारी 3-4 माताओं से रिलेटेड मंदिर हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, एक पाथरी माता का मंदिर है, एक शीतला माता का मंदिर है, और एक चामुंडा देवी का मंदिर है।
क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है भाई आपका भिवानी में। इससे पहले ये चंडीगढ़ में था और आजकल ये कहाँ है? भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका भाई बहादुरगढ़। और पानीपत को भारत का द्वार कहते हैं, भारत का द्वार कहते हैं, युद्धों का नगरी कहते हैं, युद्धों की नगरी, ये बुनकरों का शहर कहते हैं पानीपत को, और बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा में खालिस्तान को पुरातत्व भूमि एवं अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय विरासत घोषित किया गया था। तो वो है शेख चिल्ली का मकबरा या शेख चिल्ली की कब्र, और इसे शाहजहां ने बनवाया था। ये कुरुक्षेत्र के थानेसर में स्थित है। अगर हरियाणा में एक पंचायत भंग हो जाती है तो चुनाव खालिस्तान के भीतर होना चाहिए। यदि कोई सरपंच की डेथ हो जाती है या कोई सरपंच अपने मर्जी से त्यागपत्र दे देता है तो कोई भी पंचायत 6 महीने से ज़्यादा खाली नहीं रह सकती है। उसे 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराने होते हैं, तो ये 6 महीने का पीरियड होता है। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वो है हरियाणा का राज्यपाल। हरियाणा का राज्यपाल राज्य सेवा आयोग की अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और हरियाणा का राज्यपाल जो हरियाणा का क्या किसी भी स्टेट का राज्यपाल अपने राज्य में जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके अपॉइंटमेंट में सलाह देता है प्रेसिडेंट को, और ये चुनाव आयोग की नियुक्ति करता है, ये लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, और ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक मुखिया होता है, जिसे हम गवर्नर या राज्यपाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिले के प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय नारनौल में है। लगभग 50 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महेंद्रगढ़ जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है भाई? नारनौल में है। इसे बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा का खालिस्तान जिला खनिज संसाधन से समृद्ध है। तो ये है आपका भाई महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में मैग्नीज है, सरसों है, संगमरमर है और सोरा है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में महेंद्रगढ़ में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की पहली भारत इजराइल कृषि परियोजना हरियाणा के करनाल जिले में स्थापित की गई। इस परियोजना के तहत अच्छी गुणवत्ता के खालिस्तान की खेती की जाती है। तो सब्जियों की इजराइल जो देश है उस इजराइल की मदद से हमने ये काम किया है। और इजराइल अपने आप में वो देश है जहाँ पर जन्म हुआ था ईसा मसीह का। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ WLAN? WLAN का संक्षिप्त नाम क्या है? तो वो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 37, हरियाणा के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान का नाम उद्यान के भीतर स्थित एक मंदिर के नाम पर रखा गया है। यह मंदिर खालिस्तान को समर्पित है। तो यह है शिव भगवान अर्थात लॉर्ड शिवा। तो यहाँ कालेश्वर शिव का मंदिर है और ये राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक सुल्तानपुर पक्षी विहार और एक आपका जिसे कहते हैं हम भाई कालेसर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा के कैथल जिले के फरल गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मेला लगता है? तो वो है वही फल्गू का मेला लगता है। नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ी क्षमता का स्टोरेज डिवाइस जो कठोर केस में रखे गए कई डिस्कों में बना होता है? तो वो है आपका हार्ड ड्राइव।